सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहे विसेद्धरणम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। जब कभी कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है, सत्संग में व्यक्ति प्रवेश करता है, अच्छी बातों को सुन लेता है, समझ लेता है, दृष्टिकोण का परिवर्तन भी कर लेता है, लेकिन एकदम क्रियाकलापों में परिवर्तन नहीं आता, मन में एकदम परिवर्तन नहीं आता। और कसाय छोड़ना हो तो और कठिन काम होता है। क्रोध के बारे में सुनने से अच्छा लगता है, क्रोध छोड़ना चाहिए, मान छोड़ना चाहिए, माया छोड़ना चाहिए, उस समय बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब यहाँ परिसर से बाहर निकलता है, अमल में लाना बहुत कठिन हो जाता है। कषाय के बारे में, त्याग के बारे में सुनना सरल है, लेकिन कषाय का त्याग करवाना बहुत कठिन है। सदुपयोग सुनना बहुत सरल काम है, अच्छे उपदेश सुनना, लेकिन उस पर अमल करना बहुत कठिन काम है। क्योंकि कषाय के वेग को संयत होने में समय लगता है, टाइम लगता है, एकदम नहीं होता। जैसे कि बैलगाड़ी निकल जाती है, तो बैलगाड़ी जब निकलती है तो उसके अंदर जो पानी रहता है नदी के थोड़ा, तो उसमें कीचड़ आ जाता है, वो गंदा हो जाता है। अब उस गंदे पानी को स्वच्छ होने के लिए, मिट्टी को नीचे बैठने के लिए समय लगता है। उसी प्रकार जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसको जीवन में धारण करने के लिए, पालन करने के लिए समय लगता है। एकदम वह सीधा का सीधा बैठता नहीं। समझ में तो आ जाता है, लेकिन सुधरने का रास्ता प्रशस्त नहीं होता। इसी प्रकार से यहाँ पर बात हो रही है कि आतंकवाद की सारी बात समझ में तो आ गई, लेकिन अभी उसकी कषाय कमज़ोर नहीं हो रही। कषाय पर कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि कषाय के वेग को संयत होने में समय लगता ही है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 473 पर है। लो, इतना समय कहाँ था, घटना घटनी थी, सो घटने को अब कुछ ही समय शेष है, सब कुछ बस निशेष। नाव की करधनी डूब गई जहाँ पर लिखा हुआ था। वहाँ पर ऐसा हुआ कि नाव की जो है ना, वह कुछ अंश में नीचे तक नाव डूब गई। जब नाव डूब गई उस समय तो क्या स्थिति हो रही है, वहाँ पर लिखा हुआ है कमर पर, किसकी, नाव की, आतंकवाद की जय हो, समाजवाद का लय हो, भेदभाव का अंत हो, भेदभाव जयवंत हो। इस दृश्य को देखकर दल के आत्मविश्वास को एकाएक आघात हुआ। वज्रपात का वातावरण बना। देवता दल की बात सच निकली। हाय रे, पश्चाताप से घुटता हुआ व्याकुल शोकाकुल हो अवरुद्ध कंठ से कहता आतंकी, कोई शरण नहीं है, कोई तरणी नहीं है, तुम्हारे बिना हमें यहाँ क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा के हे अवतार, हमसे बड़ी भूल हुई, पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम पर विश्वास हो। और वहाँ पर लिखा हुआ है नाव पर, आतंकवाद की जय हो और समाजवाद का विलय हो। लेकिन स्वयं विलय को प्राप्त हो रहा है। पूरा का पूरा परिवार नाव के साथ डूब रहा है। जब डूब रहा है तो देवताओं ने पहले कहा था
क्या कहा था देवताओं ने? पहले कहा था कि भाई सुनो, तुम परिवार की शरण में जाओ, ये जो आप कार्य कर रहे हो गलत कर रहे हो। हम देवता दल भी आपका सहयोग जब करेंगे, आप जब अच्छा कार्य करेंगे। अब सज्जन परिवार जिसका कोई भी किसी प्रकार का किसी के अहित का भाव नहीं है, उसको तुम समाप्त करने का भाव रख रहे हो, इसलिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। आपको उसकी शरण में जाना पड़ेगा, तभी तुम्हारी नाव पार लगेगी। और ऐसे ही हुआ, ये नहीं माना आतंकवाद तो नाव डूबने को है। अब त्राही मान मच गई। अब वह चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अब हमारे लिए बचा लो, व्याकुल शोकाकुल हो गया, दुखी हो गया। हे क्षमा के अवतार, हमें क्षमा करो, हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई, अब ये पुनरावृत्ति हमारे द्वारा नहीं होगी, अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। सेठ के सामने पूरा आतंकवाद नतमस्तक हो गया, और होना ही था, क्योंकि सही बात तो ये है, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दुनिया में जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया है, लगता है कभी कभी सच्चाई दब जाती है, सच्चे मार्ग पर चलने वाले दुखी होते हैं, लेकिन अंत में विजय तो सच्चाई की होती है। एक राजा हरिश्चंद्र हुआ इतिहास में, जो सत्यवादी था, उसे खूब परेशान होना पड़ा, इतना तक कि उसे शमशान में भी नौकरी करना पड़ी, अपने बच्चे के लिए भी टैक्स वगैरह देना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन अंत में जीत हरिश्चंद्र की हुई। और आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है हरिश्चंद्र के नाम से। बोले सत्यवादी हरिश्चंद्र हो क्या? आज भी युग के युगांतर तक उसका नाम लिया जाता है। कारण ये है, जो सच्चाई का साथ देते हैं उनका देवता भी बिगाड़ नहीं कर सकते। देवता भी सोचते हैं इसका बिगाड़ नहीं कर सकते हम। देवता भी प्रेरणा देते, सबको जाओ, इसकी शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर हुआ। संकटों से घिरे हुए हैं, चाहो तो अब बचा लो, कंटकों से छिदे हुए हैं, चाहो तो फूल बिछाओ, हम तो अपराधी हैं, चाहते अपराधी हैं, सच्चा सो पथ बताओ, अधिक समय ना बिताओ। यहाँ पर अपराधी, अपराधी माने जो गलत कार्य करते, पाप करते हैं। यहाँ पर दूसरा अर्थ निकल रहा है, पर अपरा अलग करो, धी माने बुद्धि, अपरा माने उत्कृष्ट बुद्धि, विनम्र बुद्धि, अपरा बुद्धि माने कल्याणकारी बुद्धि। तो हम अपराधी हैं, अब हमें अपराधी बना दो, अर्थात हमारी अभी बुद्धि अपराध में लगी थी, अब हमारे संसार के अपराध छूट जाएं, हम संसार को ही छोड़ करके कल्याण मार्ग पर लग जाएं, ऐसी बुद्धि प्रदान करो। अब देरी मत करो, देर मत करो। ये कौन कह रहा है? अब आतंकवाद कह रहा है। संकटों से घिरे हैं, चाहे तो हमें अब बचा लो, और कांटों से छिदे हैं हम, चाहो तो फूल बिछा दो हमें, हमारे पथ में, हम तो अपराधी हैं, हमें जघन्य बुद्धि रही हमारे पास, सही पदार्थों का ज्ञान हो, ऐसी बुद्धि चाहते हैं। अब अधिक समय ना बिताओ, किंतु सच्चा मार्ग हमें बताओ। ये होता है जब सामने वाले की अकल ठिकाने लग जाती है, तब वह सत मार्ग मांगने लगता है। पहले तो वह दुनिया को गिराने की बात करता है, दूसरे को परेशान करने की बात करता है, लेकिन जब अकल ठिकाने आ जाती है, उसी क्षमा मांग करके वो सही रास्ते पर बढ़ने की बात करता है। ये नियम है, बलवान से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। जो बलवान से विरोध करते हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। बलवान का अर्थ शरीर की शक्ति मत समझना, आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। पहलवान शरीर की शक्ति से लड़ता है, लेकिन जो ज्ञानवान होता है, जो आत्म कल्याण करने वाला होता है, वह अपने आत्मबल से लड़ता है। उसकी तपस्या का बल, उसकी सत्य का बल बहुत बड़ा काम होता है। शरीर का बल मात्र यहीं चलता है, लेकिन आत्मबल देवताओं को भी नतमस्तक कर देता है। शरीर से दुनिया को हरा दोगे, देवताओं को नहीं हरा पाओगे शरीर की ताकत से, क्योंकि तुमसे 1000 गुनी ताकत होती देवताओं में। लेकिन देवता कब हर जाते हैं? जब सामने सत्य आता है। सत्य के सामने, पूज्यता के सामने, तपस्या के सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। और यहाँ पर यही हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर भाव क्या थे? अच्छा करने के भाव थे। परिवार ने बिल्कुल भी गलत नहीं सोचा, सामने वाला अहित सोचता रहा, सोचते रहने दो, लेकिन
परिवार ने कभी उस आतंकवाद का गलत नहीं सोचा, उसका भी भला करने का ही सोचा है। बस हमारे आचार्य भगवान की यही परिणति थी। आचार्य के बारे में कोई कुछ भी लिखता था, बोलता था, कहता था, आचार्य साफ सुन लेते थे, पढ़ लेते थे, जवाब नहीं देते थे, सहन कर लेते थे और सामने वाले के प्रति यही भावना भाते थे, अरे क्या करें, इन लोग की बुद्धि इतनी है, अज्ञान है, अविवेक है, भगवान से प्रार्थना करो इनको बुद्धि दे, इनको विवेक दे ताकि सही रास्ते पर आएँ। उसी का परिणाम है कि आचार्य जी हमेशा कैसे रहते थे, निर्विकल्प बने रहते थे, सामने वाला ही विकल्प में रहता था। उनकी हमेशा जहाँ देखो वहाँ पर विजय ही हुई, ख्याति हुई, कीर्ति हुई, कहीं कोई उनके धर्म मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पाया, उनकी यश को कोई रोक नहीं पाया। कारण जब हम दुश्मन के प्रति भी सिंपैथी रखेंगे तो हमारा तो भला होना ही होना है, नियम है। जो हमारे प्रति गलत रख रहा है उसके प्रति भी अच्छा भाव, हाँ, इसी का नाम है कल्याण का मार्ग, इसी का नाम है अपनी उन्नति का मार्ग। इसी में उन्नति होना है। जो अपने साथ गलत करता है उसके प्रति भी सिंपैथी, उसका भला हो, ऐसी भावना लेकर के जो चलते हैं उनको देवता भी आकर के सत प्रणाम करते हैं और उसका सहयोग करते हैं। देखो भाई, इनके साथ इतना गलत हो रहा है, फिर भी इतने सज्जन हैं, इतने सात्विक रूप से काम कर रहे हैं, तो सबको वहाँ पर झुकना पड़ता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं हमारी बुद्धि ऐसी बना दो। अभी तक हमारी बुद्धि पाप में लगी रही, अपराध में लगी रही, हमारे पाप छुड़ा दो, अपराध छुड़ा दो, कल्याण के मार्ग पर हमारी बुद्धि लगा दो। आ गई ना, अब आई अकल ठिकाने। अभी तो पूरे परिवार को नष्ट करने का भाव था, अब उसकी शरण में आ गए। पहले उसको मारने का भाव था, अब उसी से कह रहे हमारे प्राण बचा लो। ये है धर्म का प्रभाव, ये है सत्य का प्रभाव। शुरुआत में सत्य परेशान होता है, पर याद रखो पराजित नहीं होता। असत्य बैसाखी के सहारे कब तक चल सकता है, आखिरकार धरातल तो सत्य का ही चाहिए पड़ता है। इसलिए दुनिया में सत्य की हमेशा विजय होती है। लगता है सत्यवादी अभी दुखी है, लेकिन याद रखो अभी दुख सहन करेगा, आगे चल कर के वह सुख का अनुभव करेगा। और जो अभी असत्यवादी है वो वर्तमान में सुख का अनुभव करेगा, लेकिन बाद में दुख का अनुभव करेगा। ये नियम है, क्योंकि सत्य तो सत्य है, सत्य को सजाया नहीं जाता। सत्य को सजाना अर्थात उसको लजाना है। सत्य तो स्वयं सुंदर है, यही कहो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य तो हमेशा हमेशा शिवम और सुंदरम है, मोक्ष स्वरूप है और सुंदर है। उससे कोई सजाने की लजाने की बात नहीं होती। समझ आ रहा ना। जो सज्जन लोग होते हैं वो साफ सुथरे होते हैं, सफाई नहीं देते। सज्जन लोग साफ सुथरा जीवन जीते हैं, सफाई नहीं देते। सफाई वो देते जिनके यहाँ कचरा होती। हाँ, और जो साफ सुथरे उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। सफाई समझते हो? हाँ, अपनी बात में तर्क देना, दलील देना, प्रस्तुत करना, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, वो मौन रहता है। देख लो समय आएगा हम साफ सुथरे हैं, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। वक्त बता देगा कौन गलत था कौन सही था, और एक दिन उसकी विजय प्राप्त होकर ही रहती है। ये निश्चित है। तो सत्य तो सत्य है। संतान की प्रकृति शैतानी है, फिर भी संतान पर माँ की कृपा होती है। संतान हो या संतानेतर, यातना देना सताना, माँ को की सत्ता को स्वीकार कब था हमें बताना। यूँ कहते कहते दल का मुख बंद होता है। अब देखो गिड़गिड़ाने लगा। धरती माँ को अब माँ के रूप में स्वीकार कर रहा है। अभी धरती में प्रलय कर रहा था, अब कह रहा है हे धरती माँ, हे प्रकृति माँ, हम बच्चों का तो काम ही शैतानी करना, लेकिन माँ का काम क्या होता है? माँ का काम होता है कृपा करना, क्षमा करना। बच्चे कितना उद्यम करते हैं, पर माँ फिर भी बच्चों को क्षमा कर देती है। चाहे स्वयं की संतान हो चाहे दूसरे की संतान हो, माँ तो माँ होती है, सारे बच्चों को क्षमा करती है। जैसे अपने बच्चों को वैसे दूसरों के बच्चों को क्षमा करती है। ये तो माँ की महिमा है। फिर हमारे ऊपर ऐसी आप कष्ट क्यों दे रहे हो? हमारी बुद्धि क्यों नहीं पलट रहे हो? माँ की कृपा होती है, फिर चाहे अपनी संतान हो चाहे दूसरों की हो। दूसरों की कष्ट देना, संतान माँ की सत्ता को कब स्वीकार था? न माँ अपने बच्चों को कष्ट देती है और न दूसरे के बच्चों को कष्ट देती। माँ तो
माँ होती है। माँ ममता की मूरत होती है। और बच्चों का काम तो उधम करना होता ही है। बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और यहाँ के लोग तो कुछ भी हो, हम लोग बच्चे हैं महाराज जी, गलती करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि माँ बना दो तो अपने आप माँ तो पिघल जाती है। कहते हैं रूठी हुई माँ को मनाने में कितना समय लगता है। रूठी हुई माँ को मनाने में कितना समय लगता है। अरे मोमबत्ती को पिघलने में कितना समय लगता है। मोमबत्ती बहुत जल्दी पिघल जाती है, ऐसी माँ बहुत जल्दी पिघल जाती है। माँ को मनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। माँ बहुत जल्दी मान जाती है, बहुत जल्दी पिघल जाती है। इसलिए मोमबत्ती में डबल माँ है। मोम माँ और माँ, मतलब मोम की तरह होती माँ, बहुत जल्दी पिघल जाती है। इसलिए वह कह रहे हैं कि आप तो माँ हो, चाहे अपने बेटे हो चाहे दूसरे बेटे हो। बेटे तो उधम करने के लिए होते हैं, बच्चे तो गलती करने के लिए होते हैं, और माँ क्षमा करने के लिए होती है, कृपा करने के लिए होती है। बस ऐसे ही सारे लोग कहते रहते हैं हम लोग तो अज्ञानी हैं, गलती करते रहते हैं महाराज, आप तो क्षमादानी हो, आप तो महान हो, क्षमा करो। कब तक क्षमा करो? एक सज्जन बोले महाराज आप ही ने तो बताया था एक बार प्रवचन में, आदमी गलती करके ही सुधरता है। हमने कहा भाई ये कहा था कि आदमी गलती करके सुधरता है, ये थोड़ी कहा था जीवन भर गलती करता रहे। यदि जीवन भर गलती करके तो सुधरेगा कब? एक गलती करने के बाद दूसरी बार वो गलती ना करे तो सुधरेगा। अब एक ही गलती बार बार करेगा तो कब सुधरेगा? जो जीवन भर गलती करता रहता वो नहीं सुधरता, जो एक गलती के बाद गलती को मिटा करके उस गलती को दोबारा नहीं करता वो सुधरता है। इसलिए पहली गलती को स्वीकार करो, उस गलती को मिटाओ और संकल्प लो दोबारा गलती नहीं करेंगे। यही सुधरने का रास्ता है, और कोई सुधरने का रास्ता नहीं। ऐसा नहीं जीवन में गलती करते रहो और हम सुधर रहे हैं तो सुधरेंगे कब? जो जीवन में गलती करते रहोगे तो बोलो ना भाई। जैसे आप लोग हैं ना, कमाते कमाते शांति से, जब खूब कमा लेंगे शांति से बैठ के खाएंगे, कभी नहीं कमा पाओगे इतना। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलना कमाते कमाते। पहले 2 लाख थे तो भी और कमा लें, 5 लाख हो गए और कमा लें, 10 लाख हो गए और कमा लें, करोड़ हो गए और कमा लें, 2 करोड़ हो गए और कमा लें। अभी पर्याप्त नहीं लगा। जब लाख थे तब भी पर्याप्त नहीं था, 10 लाख हुए तब भी पर्याप्त नहीं, 26 लाख हुए तो भी पर्याप्त नहीं। सुने आप लोग की नहीं, करोड़ हो गए तो भी पर्याप्त कब होते हैं? कभी नहीं होते। सुन रहे ना, धन कभी किसी को पर्याप्त लगता ही नहीं है। कितना भी धन आ जाए पर्याप्ति का अनुभव करते ही नहीं है। जिसका संतोष है वो समझ ले, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है तो ही संतोष आ सकता है। वरना तो और लालसा बढ़ती रहती है, हमें और प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए। समझ आ रहा? ऐसे कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि कब तक गलती करते रहोगे? और ये तो तुम क्षमा मांग लो, ठीक है, पर नहीं सुधरोगे तो क्षमा करने वाला तो अपना पुण्य कमा लेगा, लेकिन तुम तो बिगड़ते चले जाओगे ना। कभी कभी ज़्यादा दया करने से आदमी बिगड़ जाता है। बच्चों को ज़्यादा छूट दे दो ना, ज़्यादा लाड़ प्यार दे दो तो बिगड़ जाते हैं। कभी कभी बच्चों की गाल पर ठोकना भी पड़ता है, पीठ पर ठोकना भी पड़ता है, तब सही रास्ते चलते हैं। हमने बताया था ना, 5 वर्ष से 16 वर्ष तक बच्चों को डांट कर रखना चाहिए। ये जी 5 वर्ष का हो गया बच्चा, अब लाड़ प्यार नहीं देना, अब उसकी सुधरने की उम्मीद है। और 15 वर्ष तक सुधार लो। ये 5 और 15 के बीच में यदि बच्चा सुधर गया तो सुधर गया, 16 के बाद नहीं सुधरेगा। 16 के बाद मित्रवत व्यवहार करो। सुने, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो, 5 वर्ष के ऊपर 15 वर्ष तक डांट फटकार के रखो, और 16 के बाद मित्रवत व्यवहार करो। पर आप क्या करते हो? 5 से 15 के बीच में लाड़ प्यार करते हो, तो लड़का बिगड़ जाता है। ये नीति है, लाड़ प्यार 5 साल तक दो, 5 साल से ज़्यादा। 5 साल के बाद गलती करे ठोक लो, क्योंकि पिटाई करने से सुधरते हैं वो। पिटाई का कसाय बस नहीं, सुधारने के लिए। जैसे पौधा होता है,
अभी छोड़ दो पौधे को, जब पौधा बड़ा हो जाए पर पौधे की जो शाखाएं यहाँ फैल रही ना, उसको बांध दो। यदि अब नहीं बांधोगे तो फिर वो 16 साल में तो इतनी मोटी हो जाएंगी कि तुम ही टूट जाओगे, लेकिन वो शाखाएं सीधी होने वाली नहीं है। इतनी मोटी शाखाएं हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं लेकिन सीधी नहीं होती। जैसे 16 साल तक बच्चे को जितना सुधारना, डांटना, फटकारना, फटकार लो। 16 के बाद डांटने का कोशिश मत करना, वरना वो आपको पानी पिला देगा। हाँ, 16 साल का बच्चा किसी की नहीं सुनने वाला फिर, क्योंकि आपने बचपन में उसको समझाया नहीं, किया नहीं। अब 16 के बाद तो टूट जाएगा वो, क्योंकि स्वयं अपना सक्षम हो जाता है। वो 18 साल में तो कहता है क्या बात करते हो आप, सुने, वोट देने की क्षमता आ जाती है, उसमें नागरिक बन जाता देश का वो। हाँ, इसलिए 16 तक ही कुछ कर लो, उसके बाद नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। माँ की सत्ता को कब स्वीकार था, ये कह रहे। यूँ कहते हुए दल का मुख बंद होता है कि, अब वो दल चुप हो गया, ऐसा कह के आतंकवाद पर्द से केंद्र की ओर जब मति होने लगती है, अनर्थ से अर्थ की ओर तब गति होने लगती है। यूँ सोचता सेठ कहता है कि अधिक दीनहीन मत बनो भाई, जो हरा भरा तरु है, फूल फलों दलों को जो पथिक की प्रतीक्षा में खड़ा है, उससे थोड़ी सी छाँव ही की मंगनी क्या हंसी का कारण नहीं है। शटरस भोजन बनाकर विनय अनुनय के साथ जिसने जिसे निमंत्रित किया है, क्या वह उसे जल पिला नहीं सकता, भला तुम ही बताओ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बुद्धि जब पर्याय से हटकर द्रव्य की ओर आती है, असत्य से सत्य की ओर होने लगती है, तब अनिष्ट से इष्ट की ओर यात्रा होने लगती है, ऐसा सोचता हुआ सेठ कह रहा है। तो देखो ये दो बातें यहाँ पर कहीं। जब हमारी जो दृष्टि है, पर्याय माने शरीर और द्रव्य दृष्टि माने आत्मा, जब पर्याय से हट करके हमारी दृष्टि आत्मा पर जाती है और असत्य से हट करके सत्य की ओर जब दृष्टि जाती है, और कह रहे तब अनिष्ट से इष्ट की ओर यात्रा होती है। अभी जो गलत यात्रा चल रही थी ना अनिष्ट की ओर, वो इष्ट माने प्रिय की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। बस दो बातें समझने की यहाँ पर कि जब हम असत्य का समर्थन करते जब अनिष्ट की ओर जाते हैं, और जब हम पर्याय की ओर जाते जब अनिष्ट की ओर जाते हैं, जैसी हमारी द्रव्य दृष्टि हो जाती है और सत्य की पहचान हो जाती है, तो हम इष्ट की ओर बढ़ जाते हैं, अर्थात परमात्मा के बताए मार्ग पर हम बढ़ जाते हैं। जब तक परमात्मा के मार्ग पर हम नहीं बढ़ सकते, जब तक हमारी पर्याय दृष्टि है, जब तक असत्य पर हमारी दृष्टि टिकी हुई है, तब तक हम कभी भी परमात्मा के मार्ग पर नहीं बढ़ पाएंगे। पहले असत्य की दृष्टि सुधारो, मिथ्या दृष्टि सुधारो, मिथ्या से बचो, और दूसरा क्या करो, मिथ्या से बचने के बाद द्रव्य दृष्टि रखो, पर्याय से बचो, क्योंकि पर्याय में तो बहुत सारे दोष हैं। जो व्यक्ति कल था वही आज है, लेकिन कल दुश्मनी कर रहा था, क्षमा मांग रहा है, लेकिन शरीर तो वही है ना, लेकिन परिणाम तो बदल गए ना। समझ आ रहा है आपको? नहीं। इसी द्रव्य दृष्टि की ओर देखो, उसने अपने परिणामों को सुधार लिया। कल का व्यक्ति आज नहीं रहा, क्योंकि आज उसके परिणामों में बदलाव आ गया। कल क्रूर परिणामी था, आज क्षमा मांग रहा है, शांत परिणामी है। इसलिए कहते हैं हमारी दृष्टि जब बदल जाती है तो सृष्टि ही बदल जाती है। इसके बाद सेठ कह रहा है, देखो भाई हमारी तरफ से तो हमेशा ही क्षमा है। क्यों? इसलिए है क्योंकि ये बताओ कि अधिक दीनहीन मत हो भाई। अब आपसे गलती हुई, मैं मानता हूँ आपने गलती की, अधिक गड़गड़ाओ मत, क्षमा मत मांगो, दीनहीन मत हो, क्योंकि जो फूल फलों के समूह से लदा हुआ हरा भरा वृक्ष है, उससे थोड़ी सी छाया मांगना क्या हंसी का कारण नहीं है? पूरी घनी छाँव से भरा हुआ वृक्ष है, उससे कह रहे हमें थोड़ी सी छाया दे दो, और उसके नीचे बैठ जाओ ना, छाया तो अपने आप मिल जाएगी। इसी प्रकार तुम परिवार से क्षमा मांग रहे हो, अरे उपद्रव करना बंद कर दो, शरण में आ जाओ, तुम्हारी क्षमा तो अपने आप हो जाएगी। क्षमा तो पहले से थी, मांगना क्या? वृक्ष से क्षमा मांगी जाती कि उसके नीचे बैठ जाया जाता है। ऐसे ही गुरुओं से, महान लोगों से क्षमा नहीं मांगना पड़ती,
उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, अपने आप वो तो क्षमावान थे ही पहले से। कहते महान लोगों का क्रोध नमस्कार तक रहता है, महान लोगों का क्रोध नमस्कार तक। तो नमस्कार किया, क्षमा मांगी, क्रोध समाप्त। ये महान लोग होते हैं। मध्यम लोगों का दोपहर तक चलता है, जघन्य लोगों का शाम तक चलता है, और निकृष्ट लोगों का पता नहीं कब तक चलता है। इसलिए नमस्कार तक पर्याप्त होता है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हो, सुनो, उससे थोड़ी सी छाया क्यों मांगते, तो हंसी के पात्र बन रहे हो। वह जो स्वयं पथिक की प्रतीक्षा में खड़ा ही है, वह वृक्ष तो स्वयं खड़ा है, कोई आके छाया ले ले। बोलो ना भाई, वृक्ष क्यों खड़ा है, जो ही पथिक आए और छाया ले ले। अब कोई पथिक वहाँ से निकल रहा है, भैया वृक्ष में थोड़ी छाया देना, हंसी की बात नहीं है, वो तो खड़ा ही है, आओ बैठो हमारे नीचे बैठ जाओ, शरण में आ जाओ। और कह रहे हैं इसके साथ साथ सठरस मिश्रित भोजन बनाकर जिसने जिससे विनय आग्रह कर आमंत्रित किया हो, क्या उसे जल नहीं पिला सकता। जिसने सठरस भोजन बनाया हो और आमंत्रित किया हो, आओ भाई भोजन पानी करो, और कोई व्यक्ति आके कहे आए पानी पिला दो, अरे भाई तुम्हारे लिए सारा बना के रखा है, तुम्हारे लिए सब चीज़ें। कहने का तात्पर्य ये है हम तो पहले से ही तुम्हें क्षमा किए हुए हैं, तुम ही आतंक मचा रहे हो। तो अपने दल बल के साथ आए हो, तुमने हमारे पर आक्रमण किया, पत्थर बरसाए, फिर भी हमने क्षमा भाव रखा, हम शांत हैं। इसलिए तुम हंसी के पात्र मत बनो, तुम तो शरण में आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें गड़गाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा स्वाभिमान भी बचा रहेगा और हमारा धर्म ध्यान पलता रहेगा। कौन कह रहा है ये? इस सेठ कह रहा है। किससे कह रहा है? आतंकवाद से कह रहा है, समझा रहा है तुम्हें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। रही बात माँ की, सो कभी कभार किसी कारणवश माँ की आंखों में भी उत्तेजना उद्वेग आ सकता है, आता है, आना भी चाहिए। अब जहाँ तक वो कह रहे कि धरती माँ को क्रोध आ गया तो आना चाहिए, माँ को हमेशा ठंडे नहीं रहना चाहिए, माँ को और गुरु को कभी कभी आंखें भी दिखाना चाहिए। क्यों? कभी सुधार लाने के लिए, अनुशासन के लिए। यदि वो नरम हो जाएंगे ना तो आदमी तो फिर जो चाहे वो करने लगता है। इसलिए माँ कुछ नहीं तो आंखें दिखाती बच्चे को। जब बच्चे उधम करते ना ऐसे करती है। अब बच्चा मिट्टी खा ले मुंह में तो क्या करेगी? मना करेगी? नहीं मानेगा तो उल्टा पटकेंगे उसके, और ना मुंह फाड़ करके और अंदर से मिट्टी बाहर निकाल देंगे, एक गाल पर देंगे। रसगुल्ला नहीं खाता, मिट्टी खाता है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी, ये नहीं खाएगा, क्या खाएगा? पट्ठा, मिट्टी खाएगा। तो माँ को गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ रसगुल्ला रखा हो, मिट्टी खाने जा रहा है वो। ऐसे ही गुरु और माँ, जैसे माँ होते ऐसे गुरु होते हैं। इतना अच्छा सबको संबोधन दे रहे, अच्छा पढ़ा रहे, तो फिर वही उल्टी सीधी काम करते हो तो गुरु को गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा। फिर ये गाल पर दिया जाएगा, हर मिट्टी बाहर निकाल। ये क्रोध नहीं है, ये करुणा है। क्या है? माँ का क्रोध करुणा होती है, ऐसे गुरु का क्रोध करुणा होता है। ये जो मान लेता है उसका जीवन अच्छा बन जाता है, करुणा बस। क्योंकि ये गलती तुम कर रहे हो, पहले किसी ने नहीं डांटा आपको इसलिए गलती कर रहे हो, अब नहीं डांटेंगे तो और गलती करोगे, मजबूत हो जाएगी। पर कुंतु सागर बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। गलती तो गलती और सही तो सही है। जहाँ डांट सो डांट और जहाँ प्यार सो प्यार। गलत तो गलत है। यदि हम आपके गलत का समर्थन करते हैं तो समझो आपको हम गड्ढे में ढकेल रहे हैं। कहाँ ढकेल रहे हैं? गड्ढे में। क्यों? और माँ कोई अपने बच्चों को गड्ढे में डालेगी क्या? बोलो। अच्छे भी तो कोई बच्चा मिट्टी खा रहा है तो माँ को कहना चाहिए खा बेटा खा, है ना? फिर क्या करना चाहिए? उसको पकड़ो जल्दी और मुंह पकड़ करके और अगली डाल के बाहर निकाल देती माँ, और एक देती, लड्डू खा, क्या मिट्टी खाने जा रहा है। बोलो ना। ऐसे गुरु होते। गलत करोगे तो एक देंगे, छट यहाँ आओ, ये काम करो। तो ये माँ की बात है। यदि माँ आंखें नहीं दिखाएगी तो माँ किस काम की? पत्नी आंखें नहीं दिखाएगी तो काय की पत्नी? पत्नी भी आंखें दिखा दिखा के काम करती है ना। बोलो ना भाई, नहीं है तुम लोग की पत्नी? हाँ, ऐसे नहीं दिखाती महाराज, वो तो बहुत ही दिखाती। ध्यान रखो, प्रेमिका वो होती है, प्रेमिका वो होती है जो आंख बंद करके प्रेम करती है।
पत्नी वो होती है जो आंखें दिखा दिखा के प्रेम करती है, और माँ वो होती है जो आंख बंद होने तक प्रेम करती है। समझ गए? प्रेमिका आंख बंद करके करती है, ना आगे सोचती ना पीछे सोचती है, न उसकी इज्जत का ख्याल रखती ना खुद की याद करती। तो प्रेमिका आंख बंद करके प्रेम करती है, पत्नी आंखें दिखा दिखा करके प्रेम करती है। तुम लेट आए हो तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा है, 17 बातें पकड़ाएगी वो, आंखें भी दिखाएगी, प्रेम करेगी। और माँ जब तक आंख बंद ना हो जाए तब तक प्रेम करती रहती है, बेटा बेटा कहती हुई रहती है वो माँ। ये है तीनों का रूप। समझ में आया ना? अब आप समझ लेना बात। इसलिए माँ का कर्तव्य होता है, माँ आँखों में भी उत्तेजना लाती है, और लानी भी चाहिए। आचार्य कह रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को सुधार करने के लिए, शैतानी बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ी माँ के लिए क्रोध आना भी जरूरी है। यदि माँ को क्रोध नहीं आता तो बच्चे बिगड़े बिना रह नहीं सकते, बिगड़ेंगे वो। इसलिए ताड़ना जरूरी है, लाड़ नहीं ताड़। ताड़े बिना ठीक नहीं होती। और आजकल के बच्चे तो मोबाइल के ज़माने के, लैपटॉप में से निकल के आए, कंप्यूटर में से निकल के आए, इसलिए उनको तो समझाना बहुत मुश्किल हो गया। उनकी बुद्धि तो और खतरनाक हो गई, ना माँ को समझते ना पिता को समझते। और ये और बोलते हैं मेरी माँ समझती नहीं, मेरी दादी समझती नहीं, मेरे पापा समझते नहीं, ऐसा और बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है ना। और 5 से 16 साल तक तुमने उसके लिए डांटा नहीं, अब डांटोगे तो अब वो समझ में नहीं आएंगे। आजकल के बच्चे दाढ़ी खींचने लगते हैं पापा की, मम्मी पापा को पिटाई करने लगते हैं, मचलते हैं और उनको ऐसे करने लगते हैं। ये हो गया कि नहीं हो गया? हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सीखा उन्होंने, आपने पति को मारा, वो तो है मार रहा है, सीधी बात। बच्चे क्या करते? सीखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसी माँ का नेचर होता है वैसे बच्चों का हो जाता है। जैसे चिड़चिड़ापन माँ का है, वैसे चिड़चिड़ापन बच्चों में आ जाता है। अब माँ को पता नहीं रहता कि हमारा चिड़चिड़ापन कब रहा, बचपन में रहा होगा तो अभी वो दिखता है, या फिर पता में कहीं ना कहीं तो गुण आते हैं बच्चों में, अनुवांशिक गुण आते हैं। इसलिए माँ को कैसे होना चाहिए? शांत तो होना चाहिए, लेकिन समय समय पर क्रोध भी अपनाना चाहिए, उत्तेजना उद्वेग आना चाहिए, आना भी चाहिए। क्या कह रहा है चैसी? आना भी चाहिए, यानी हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए। कभी कभी, हमेशा नहीं क्रोध में रहो, नहीं तो हमेशा लाल पीली बने रहो और बच्चों को पिटाई करते रहो। नहीं, कभी कभी जब वो गलती करता है, गलती पर आपके लिए आँखों में उत्तेजना लाना जरूरी है, उद्वेग लाना जरूरी है, वरना वो बिगड़ सकते हैं बच्चे। सुन रहे ना? आचार्य लिखते हैं शिष्यों के लिए, डांट के बिना शिष्य शिशी का भविष्य ही क्या। डांट समझते? डांट माने ढक्कन भी होता है, कैप। शीशी में कैप और शिष्य में डांट, ये दोनों नहीं रहे तो भविष्य खराब हो जाएगा। शीशी में यदि ढक्कन नहीं लगाओगे तो उसकी दवाई फैल जाएगी सारी सामग्री, और यदि बच्चे में डांट नहीं लगाओगे तो शिष्य में डांट नहीं लगा तो वही बिगड़ जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। इसी दोनों में डांट फटकार जरूरी है, उसमें डांट माने ढक्कन, इसमें डांट जरूरी है, तब काम करते हैं। समझ आ रहा? हाँ, क्योंकि आजकल के बच्चे बिना डांट के कोई काम नहीं करते, उच्छृंखल हो जाते, जो करना करना। कभी कभी तो जवाब देने लगते हैं, खुद को होश नहीं रहता कर क्या रहे हैं अपन, और दूसरा समझाता है तो नहीं 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 नहीं, सामने वाले को झूठा सिद्ध करने लगते हैं। अपन को तो होश तो रहना चाहिए, हम क्या उठा रहे हैं, क्या रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सामने वाला बोलता भी है तो उसको, और नहीं हम सच्चे हैं आप झूठे हो, ये वो सिद्ध करने लगते हैं। माँ को झूठा करने लगते हैं बच्चे बहुत जल्दी, आज की परंपरा है, क्योंकि माँओं की आदत रही ना, माँ ने भी तो अपने पति को झूठा सिद्ध किया, इसलिए बच्चे भी झूठा सिद्ध करने लगते हैं। ये उतावलीपना क्यों? इसलिए क्योंकि माँ ने डांटा नहीं, और बचपन से डांट रही थी ना तो कुछ नहीं। उस समय माता पिता का बहुत डर रहता था, टीचर का भी बहुत डर रहता था। क्यों? क्योंकि उस समय माता पिता भी मार देते थे और टीचर भी डांट देते थे, मार देते थे। एक सज्जन ने पूछा, महाराज जी अपने माता पिता तो अपन को खूब डांटते थे, अपन अपने बच्चों को क्यों नहीं डांट पाते? हमने कहा उस समय पर 5-6 होते थे, अब एक ही होता है, क्या डांटोगे और क्या क्या करोगे?
हाँ 10-12 तक होते थे पहले बच्चे। एक को डांटो दूसरा आ जाएगा, तीसरा डांटो चौथा आ जाएगा। अब एक ही है, चाहे डांटो चाहे मारो चाहे कुछ करो। आप 12 हैं, हाँ वही तो कह रहे। तीसरे तो नहीं मार सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब एक ही है। क्या करो, पूरे घर में उधम मचाएगा, सब कुछ करेगा, तो कुछ आप कह नहीं सकते। पर यहाँ पर कहा है नहीं, माँ के लिए तो उत्तेजित होना जरूरी है। माँ यदि गुस्सा नहीं होती, माँ यदि क्रोध में नहीं आती, तो बच्चे कभी सुधर नहीं सकते। किंतु आज तक माँ की गौरवपूर्ण गोद में गुस्से का घुस आना ना सुना ना देखा, जिस गोद में सुख के क्षण सहज बीतते हैं शिशु के। कहते हैं माँ की गोद में आए हुए बच्चे को के प्रति माँ का अभी तक हमने क्रोध नहीं देखा। माँ के अंदर क्रोध आया हो, गोद में बच्चा सो रहा हो और माँ क्रोधित हो रही हो, ऐसा आज तक देखने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया। जिस गोद में सुख के क्षण सहज बीतते हैं शिशु के, जो बालक सहज भाव से माँ की गोद में सोता रहता है। और माँ की गोद में सोने वाले बच्चे के लिए कभी माँ क्रोधित नहीं होती, क्योंकि उसकी गोद में हमेशा वह खुशमय रहता है, हमेशा आनंदमय बना रहता है। और देखो ना, माँ की उदारता परोपकारिता अपने वक्षस्थल पर युगों युगों से चिर से दुग्ध से भरे 2 कलश ले खड़ी है। क्षुधा तृषा पीड़ित शिशुओं का पालन करती रहती है और भयभीत को सुख से रीतों को गुपचुप हृदय से चिपका लेती है, पुचकारती है। माँ का आंचल में हमेशा दूध भरा रहता है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए आंचल में दूध लिए रहती है। और जो प्यासा भूखा रहता है उसकी प्यास और भूख को माँ मिटाती रहती है, शिशुओं का पालन करती रहती है। क्योंकि बचपन से क्या खा पी करके बड़ा होता है बच्चा? 2 साल तक माँ के आंचल का दूध पी करके तो बड़ा होता है। बोलो ना, मुख्य भोजन क्या रहता है बच्चे का? दूध। इसके अलावा कुछ पीते ही नहीं, खाते ही नहीं। रोटी के दांत तो बाद में आते हैं, पर दूध के दांत रहते हैं, है ना। तो ये सब माँ के द्वारा ही उसका पालन पोषण होता रहता है। और कह रहे हैं इसके साथ ही साथ माँ को माँ के रूप में जब एक बार स्वीकार ही लिया, फिर बार बार उसकी क्या परीक्षा? एक बार माँ को माँ के रूप में मान लो, फिर बार बार परीक्षा क्यों लेते हो माँ की? माँ की परीक्षा नहीं लेती, माँ तो माँ होती है। और एक बार अपना लिया तो फिर क्या? ऐसे धरती माँ को एक बार स्वीकार कर लो, आतंकवाद को समझाया जा रहा है, बार बार परीक्षा करते हो तुम। माँ में कितनी क्षमता, माँ में कितनी क्षमता, माँ में कितनी ममता, माँ में कितनी ममता। माँ तो माँ है, जब देखो तब माँ ही रहेगी। समझ रहे हैं आप लोग की नहीं? एक बार किसी कवि ने माँ से पूछा, माँ तुम बच्चों को कब तक चाहोगी? तो उसने अपनी एक आँख का आंसू बहाया और समुद्र में फेंक दिया। बोली जब तक इस समुद्र में विद्यमान रहेगा तब तक। समझ आ रहा ना? ये माँ है। माँ के लिए कभी कोई भार नहीं लगता, माँ के लिए कोई कष्ट नहीं होता, हमेशा वह बच्चों की परवरिश में लगी रहती है। इसलिए बार बार माँ की परीक्षा लेना अच्छी बात तो नहीं है। इसलिए अब माँ की आंखों में मत देखो और अपराधी नहीं बनो, अपराधी बनो। पराधीन नहीं परंतु अपराधीन बनो। और कह रहे हैं कि माँ की आंखों में मत देखो कि माँ कैसी है, किस रूप में है, बल्कि अपने आप को देखने का प्रयास करो। क्यों? और इसके साथ जो भयभीत हैं और सुख से रहित हैं जिनका जीवन, उन्हें चुपचाप पुचकारती हुई अपने हृदय से लगा लेती है माँ। फिर जब एक बार माँ को माँ के रूप में स्वीकार ही कर लिया तुमने, तो बार बार उनकी परीक्षा परख क्यों करते हो? इसलिए माँ की आँखों में दया है कि नहीं, इसे मत देखो। तुम माँ की आंखों में दया है कि नहीं, ये मत देखो। और अपराधी नहीं किंतु अपराधी यानी ब्रह्म बुद्धि बनने वाले बनो। दूसरों को दुख देने वाले पराधी नहीं, और पराश्रित रहने वाले पराधीन नहीं, किंतु स्वतंत्र स्वाधीन बनने का प्रयास करो। ये कौन समझा रहा है?
सेठ समझा रहा है आतंकवाद के लिए कि माँ की बार बार परीक्षा लेना ठीक नहीं, माँ के अंदर करुणा है कि नहीं, माँ क्षमावान है कि नहीं, इस प्रकार की बात मत करो, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अपनी बुद्धि को अच्छी बनाने का प्रयास करो, पराधीन नहीं परंतु अपराधीन बनो, परतंत्र मत बनो, स्वतंत्र बनने का प्रयास करो, स्वतंत्रता का अनुभव लेने का प्रयास करो। परतंत्रता में कहीं भी किसी प्रकार का आनंद नहीं है, ये बार बार सेठ समझा रहा है। सेठ का इतना कहना ही पर्याप्त था कि संशय समाप्त हुआ दल का, और डूबती हुई नाव से दल कून पड़ा धार में, माँ के अंक में निशंक होकर शिशु की भांति। और देखो नाव तो डूबने वाली थी उस समय, तो सेठ का इतना कहना पर्याप्त था कि दल का संकोच संचय समाप्त हुआ और डूबती हुई नाव से बाहर कूद पड़ा दल माँ की गोद में से निशंक होकर शिशु की भांति। जैसे एक बालक कहीं से भयभीत हो और माँ की गोद में आके छिप जाता है, उसका भय समाप्त हो जाता है, ऐसे ही वह नाव से जमीन पर आ गया आतंकवाद का पूरा दल। तुरंत शिशु को झेलती ममता की मूर्ति माँ सम परिवार ने दल को झेला। परिवार ने के प्रति सदस्य दल के प्रति सदस्य को आदर के साथ सहारा मिला और नवजीवन पाए। और जैसे वह वहाँ आए तो सारे परिवार ने उनके लिए अच्छे से स्वीकार कर लिया। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक सदस्य को आदर के साथ सहारा दिया और नए प्राणियों को नया जीवन मिला। वो 9 होंगे, इसी 9 शब्द दिया है, 9 संख्या में 9 होंगे, तो 9 जीवन मिला उन 9 प्राणियों को, नवजीवन। और इस प्रकार से आगे लो अब हुआ नाव का पूरा डूबना, आतंकवाद का अंत और आतंकवाद का अनंतवाद का श्री गणेश। और आतंकवाद समाप्त हो गया, अर्थात उन लोगों की भावना बदल गई। देखो दुश्मन को समाप्त नहीं किया, दुश्मनी समाप्त हो गई। आतंकवादी तो हैं पर आतंकवाद समाप्त हो गया। ये सबसे बड़ी सजा कहलाती है कि अपराध समाप्त हो जाए पर अपराधी बचा रहे, वह भी सुधर करके अच्छा इंसान बन जाए। अनंतवाद का श्री गणेश हुआ। अनंतवाद माने शाश्वत पद की उपलब्धि हेतु सम्यक पद का मंगलाचरण श्री गणेश हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकें जो स्वाधीन हो, पराधीन न हो और दूसरे को दुख देने वाला काम न हो। नमोस्तु। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु।